हार हमारी सोच पे निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और अगर आप नए हो तो बता दूं, आई एम HR बाय प्रोफेशन। ऑन द बेसिस ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। एवरी सैटरडे मैं आपको इस चैनल पे एक नया वीडियो मिल जाएगा, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गोल सेटिंग। जो कि हम सभी इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हमें लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना है, कुछ अच्छा करना है और कम टाइम में अचीव करना है तो इसके लिए गोल सेटिंग करने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं क्विकली ऐसे 9 पॉइंट्स बताऊंगी, शेयर करूंगी आप सभी के साथ, जिससे अगर आप ध्यान में रखो तो आप सिर्फ एक डायरेक्शन में ग्रोथ अचीव नहीं करोगे बल्कि ओवरऑल ग्रोथ, होलसम डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, आप ओवरऑल ग्रोथ कर पाओगे और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाओगे। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो पे। तो गोल सेटिंग में जो मैं 9 पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसमें से पहला है कि जब भी आप गोल बनाओ अपने लाइफ के तो उसे कभी भी, जैसे मैक्सिमम हम में से बहुत सारे लोग अपने बर्थडे या नए साल की शुरुआत में, है ना, अपना गोल बनाते हैं और वो जब ईयरली बेसिस पे बनाते हैं तो ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है और इसके बीच में हम कुछ दिन काम करते हैं और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम गिव अप कर देते हैं और उतना डेडिकेशन भी नहीं रहता। तो ये जो भी प्लान है ये हमारा इस तरह से होना चाहिए, से 5 कैटेगरीज में रखो। लाइक आप डेली गोल्स हो सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली कर सकते हो, या फिर डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो इससे क्या होगा कि जब आप एवरीडे बेसिस पे कुछ कुछ कर रहे हो और ऐसे करके आप मंथली गोल अचीव करते हो, मंथली करके क्वार्टरली गोल अचीव करते हो, तो आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आप फील कर पाते हो कि एटलीस्ट आपने इतना % अचीव किया है। तो ये छोटे छोटे गोल अचीव करते हुए बड़ा गोल अचीव करना काफ़ी ईजी हो जाता है। दूसरा मैं बोलूँगी, अगर हमें ओवरऑल ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें ग्रोथ का मतलब सिर्फ फिनेंशियली ग्रोथ करना ही समझ में आता है, जबकि आप देखोगे फिनेंशियली भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन एक्सेप्शन आप देख पाओगे, ऐसे भी लोग हैं। तो एक ही डायरेक्शन में आप ग्रोथ करो तो वो भी एक ओवरऑल ग्रोथ नहीं होता है। तो आप जब भी ग्रोथ चार्ट बनाओ हो, हर दिन आप हेल्थ पे अपने थोड़ा 2 पॉइंट लिख लो और उस पर काम करो। वेल्थ में क्या, हर दिन फोकस करो किस तरह से आपको आगे बढ़ना है फिनेंशियली, उसके लिए कुछ कोर्स करने हैं, या अगर आप किस तरह से आप और भी कोई इनकम के सोर्स आप ढूंढ सकते हो कि नहीं, जिससे आप फिनेंशियली ग्रो कर पाओ। रिलेशनशिप वाइज अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ये बेस्ट वे होता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करो, एटलीस्ट 20 मिनट्स। हैप्पीनेस के लिए अपने काम करो, जो चीज़ें पसंद है, ग्रेटफुल रहो। तो ये सारी चीज़ें अगर ओवरऑल हम एवरीडे थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हैं तो हम एक ओवरऑल ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। तीसरा मैं बोलूँगी, जब भी आप ग्रोथ ये बनाओ तो आप एक ही बार में बहुत सारे पॉइंट्स मत लिखो। जैसा मैंने बोला कि अगर आपको हैबिट नहीं है और आप एक ही बार में, एग्जाम्पल दूंगी, अगर हेल्थ पे आप अपना काम करना चाहते हो और 10 चीज़ें लिख लो कि आपको हेल्दी खाना है, बहुत सारा मतलब पानी पीना है ना, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, टाइम से सोना है, लेकिन अगर आपकी ये हैबिट नहीं है तो आप 2 दिन करोगे और गिव अप कर दोगे। तो 2 हैबिट बनाओ, और उसे कहते भी हैं कि अगर 21 डेज तक अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करें तो वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है। तो कुछ दिनों तक उसे करो और जब आपको लगे कि आपकी हैबिट बन गई है फिर उसमें 2 चीज़ें और ऐड कर लो। 1 मंथ तक किया, फिर थोड़ा अपने आप को पुश किया। इस तरह से जब हम करते हैं तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है टारगेट करना। 4th पॉइंट है गाइस कि आप अपने गोल को ट्रैक भी कर सकते हो, टाइमली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ टॉक। बाय द एंड ऑफ द डे आप हर दिन अपने से कुछ बातें करो
कि आपने जो भी गोल बनाया था उस पर आपने काम किया नहीं किया, किस वजह से अगर नहीं कर पाए तो वो चीज़ें आपको रिग्रेट फील कराएगी और दूसरे दिन आपको इतना ज़्यादा गिल्ट फील होगा कि आप काम करोगे। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा आप कैलेंडर में भी नोट डाउन कर सकते हो, अगर किसी दिन नहीं किया तो आप उसे क्रॉस कर दो। इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो कि इन अ मंथ आप कितने दिन एक्टिवली काम कर रहे हो। और अगर कुछ दिन ना हो पाए तो इट्स ओके, क्योंकि नए में अगर आप प्लान बना रहे हो कुछ भी तो उसमें कभी कभी होता है कि हमें काम करने का मन नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, 5th पॉइंट यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मन नहीं करता कि कुछ भी करें, तो इट्स ओके, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू मच। अगर आपको कुछ भी करने का मन नहीं है, अगर उस दिन आप बिल्कुल रेस्ट करना चाहते हो तो इट्स टोटली फाइन, बल्कि ये और भी अच्छा तरीका होता है। और इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जब बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं तो हम में से सभी एक ब्रेक चाहिए होता है हमें, राइट? कि हम कहीं उसके लिए हम कहीं वेकेशन पे जाते हैं या घूमने जाते हैं या अच्छी मूवी देखते हैं और उसके बाद हम वहाँ से और ज़्यादा कहते हैं ना रीजिन्यूएट होके और एक्टिव होके हम आ जाते हैं अपने काम पे। तो कभी कभी अगर आपको ऐसा लगे तो बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स मत करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आप और एक्टिव होके आओगे। बट ध्यान रखो कि बहुत दिन का गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने ट्रैक से डेविएट हो जाओगे। 6th है कि आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी रखो अपने पास एवरी डे, और जो भी चीज़ें आपने लाइफ में अचीव की है उसे उस पर लिखते जाओ। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप डीमोटिवेट होगे, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ, जब ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, मैं भी गोल सेटिंग अपने लाइफ की करती हूँ, और कभी कभी आप इतने डिप्रेस हो जाओगे, सैड हो जाओगे, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये सारे चैलेंजेस हैं। उस समय जब ये ग्रैटिट्यूड डायरी आप निकालोगे और उसमें पढ़ोगे जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, जो सारी चीज़ें आपके पास है या आपने अचीव की है, तो ये चीज़ें आपको मोटिवेटेड करेगी और आपको फिर से वो एनर्जी आ जाएगी कि आप फिर से काम कर पाओ, क्योंकि आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें आपने लाइफ में अभी तक अचीव कर ली है या बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये छोटे मोटे टारगेट तो और भी आप इजीली कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने वो सारी चीज़ें अचीव की है तो इसे भी आप अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा, आप जब भी सैड हो वो डायरी निकालो और उससे उन चीज़ों को देखो और फिर देखो आप कितने एक्टिव होके, मोटिवेटेड होके फिर से ट्रैक पे आ जाओगे। 7th पॉइंट है, कहते हैं अगर गाइज हम किसी भी चीज़ों को पेपर पेन पे लिखें तो उन चीज़ों के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपने लाइफ के गोल बनाओ, एक कलरफुल पेपर पे बनाओ और उसे कहीं पेपर पेन पे लिख के उसे कहीं ऐसी जगह चिपका दो जहां आपको हमेशा वो गोल नज़र आता रहे और वो आपके आँख के सामने रहे, ताकि आप उस पर काम कर सको। और एक और तरीका है, मैं अपने फ़ोन में वीकली बेसिस पे या एवरीडे बेसिस के गोल्स बनाती हूँ और अपने डिस्प्ले पे लगा देती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का तरीका है। मे बी ये आपके लिए ओके ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी कहीं ना कहीं एडिक्टेड हैं फ़ोन से। और जब भी मैं फ़ोन खोलती हूँ और मुझे मेरा गोल सामने नज़र आता है तो फिर मैं अगर सोशल मीडिया पे जाती भी हूँ जहाँ भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो मैं बहुत कम टाइम के लिए जाके वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये भी एक तरीका है। 8th पॉइंट है कि हम सभी इस बात से अग्री करते हैं कि दिन के फर्स्ट हाफ में हम बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए अलग भी हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये रियलिटी है। तो अगर आपका कुछ आपने गोल बनाया है और कुछ चीज़ें चैलेंजिंग है, कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें ज़्यादा फोकस डेडिकेशन की ज़रूरत है, तो उसे फर्स्ट हाफ में कर लो, ताकि आपका फोकस उस समय ज़्यादा होता है और बाकी चीज़ें जो आराम से हो सकती है उसे सेकेंड हाफ में आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप मैक्सिमम चीज़ें फर्स्ट हाफ में ही अपने डे के आप अचीव कर लोगे, तो बाकी दिन ईजिली आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। 9th और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई गोल अचीव हो जाए तो उसे आप अपने ग्रैटिट्यूड डायरी में तुरंत लिखो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब वो चीज़ें आप देखोगे, जब भी सैड होगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे कि आपने कुछ काम किया है लाइफ में, आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसे इमीडिएटली उसमें मेंशन करो कि आपने ये गोल कंप्लीट किया है, और ये एक डेडिकेशन भी आपको मिलेगा कि और भी गोल्स आप बनाओ, इससे बड़े बड़े गोल्स बनाओ, उसके लिए एक डेडिकेशन भी मिलेगा। तो ये थे 9 पॉइंट्स। और इसके अलावा मैं बोलूँगी कि गाइज़ आप इन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्टिवली काम करो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ,
ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हो, आपने गैप ले लिया या कुछ चीज़ें आप में हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें नहीं हैं उसे बनाई भी जा सकती है। आप काम करो, डेडिकेशन के साथ काम करो। और कहते हैं सीढ़ियाँ वही होती है, कुछ लोगों के लिए वो ऊपर जाती है, कुछ लोगों के लिए वो नीचे आती है। तो हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए क्या चीज़ें अचीव करनी है उस पे काम करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।